हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट एलबीएफ पब्लिकेशन की जो बुक है इंग्लिश रीडर बुक क्लास 8 की, उसका लेसन नंबर 5 आई कैन नॉट रिमेंबर माय मदर। इस पोएम को लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। वो लिख रहे हैं स्टूडेंट अपनी माँ के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अर्ली एज में ही उनकी माँ की डेथ हो गई थी, जब वो 14 साल से भी कम उम्र के थे। और आज जब उन्हें अपनी माँ की याद आती तो याद करते हुए लिख रहे हैं कि मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ याद नहीं है, वो कैसी दिखती थी, वो कैसी थी, ये कुछ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के थ्रू वो अपनी माँ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इस पोम में देखो, दिस इज अ ब्यूटिफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इन दिस पोएम ही ट्राइज टू रिकलेक्ट द मेमोरीज ऑफ हिज मदर बाय एसोसिएटिंग दैम विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स। देखो इस टाइम ये जो ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है, और इस पोएम में वो कोशिश करते हैं रिकलेक्ट करने की, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं उन यादों को, पुरानी यादों को, ऑफ हिज मदर, अपनी मदर की पुरानी यादों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? बाय एसोसिएटिंग दैम, उन यादों को जोड़ करके, किससे जोड़ करके? विद वेरियस ऑब्जेक्ट, कई प्रकार की चीज़ों से, है ना, चीज़ों से जोड़ करके अपनी माँ को वो याद कर रहे हैं, उनकी से रिलेटेड मेमोरीज को याद कर रहे हैं। एज द पोएट वॉज वेरी यंग वैन हिज मदर डिपार्टेड, जैसे कि जो पोएट थे, है ना, वो काफ़ी कम उम्र के थे जब उनकी मदर गुजर गई, डिपार्ट हो गई, है ना। ही हैज़ वेरी ब्यूटिफुली एंड एप्टली रिवील्ड द एवरलास्टिंग बॉन्ड बिटवीन हिज मदर एंड हिम। तो उन्होंने बड़े ब्यूटीफुल तरीके से, बड़े बड़े एप्टली मतलब होता है स्टूडेंट, बड़े सुटेबल तरीके से रिवील किया है, बताया है उनके एवरलास्टिंग बॉन्ड को, मतलब बिल्कुल पक्के बॉन्ड को, बंधन को, जो कभी टूटे ना, ऐसे बंधन को, है ना, बिटवीन हिज मदर एंड हिम, है ना, उनके बीच में जो प्यार का बंधन था माँ और बेटे के बीच का, उसे बड़े अच्छे से रिवील किया है, बड़े अच्छे से यहाँ पर बताया है स्टूडेंट, ठीक है ना। ऑल टुगेदर, कुल मिला के, है ना, द पोएम इज़ वेरी इमोशनल एंड मूविंग। ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है स्टूडेंट, इमोशन से भरी हुई है ना, एंड मूविंग है। मूविंग का मतलब होता है भावनाओं से भर देने वाली, ठीक है ना, किसी को इमोशनल कर देने वाली, है ना, इस टाइप से। देखो वो कह क्या रहे हैं स्टूडेंट, वो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखो, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओनली समटाइम्स, कभी कभार, है ना, इन द मिड्स ऑफ माई प्ले, अपने खेल के दौरान, अ ट्यून सीम्स टू हावर ओवर माई प्ले थिंग्स, एक ट्यून, एक अलग सी धुन, ऐसा लगता है कि वो मंडरा रही हो, गूंज रही हो मेरी प्ले थिंग्स मतलब मेरे खिलौनों के आसपास, ठीक है, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। द ट्यून, और ये जो गूंज है, जो ट्यून है, जो धुन है, जो गुनगुनाती मेरे खिलौनों के आसपास कभी कभी, उस ट्यून को अब रिलेट कर रहे हैं अपनी माँ की यादों से, और कह रहे हैं द ट्यून, ये जो ट्यून है ना, ऑफ सम सॉन्ग, किसी एक सॉन्ग की, दैट जो कि सी यूज टू हम, जो वो गुनगुनाया करती थी, सी मतलब मेरी माँ, है ना, वो कह रहे हैं जो मेरी माँ गुनगुनाया करती थी, वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, जब वो मेरे झूले को झुलाया करती थी। क्रेडल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पालना या झूला। रॉकिंग मतलब बड़े आराम से झुलाना, है ना, जब वो बड़े प्यार से मेरे झूले को झुलाया करती थी, तो जो वो एक किसी सॉन्ग को गाया करती थी ना, उसी सॉन्ग की ये धुन है जो आज मुझे ऐसा महसूस हो रही है ना, मेरे आसपास गुनगुना रही है। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर्स। फिर सेकेंड पैरा में क्या कर रहे हैं, मैं सच में अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूँ। बट वैन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, लेकिन कभी जब भी जो वसंत का जो समय रहता है ना, वसंत ऋतु का, पतझड़ का, तो उसके सुबह क्या होता है, द स्मेल ऑफ द सूली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर, एक हवा में फैल जाती स्टूडेंट सूली फ्लावर की जो सेंट है वो, है ना। अब उस सेंट से अपनी माँ को याद कर रहे हैं, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल। और एक सेंट है जो क्या होती है, सूली फ्लावर की सेंट, जो कि देखो, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस, मॉर्निंग सर्विस का मतलब होता है स्टूडेंट सुबह की प्रार्थना, जो सुबह हम प्रे करने जाते हैं, गॉड से प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्निंग सर्विस। तो मॉर्निंग सर्विस के टाइम मंदिर में भी जो एक सेंट फैल जाती है ना, इसी टाइप के कुछ फ्लावर्स की, ठीक है ना, तो इन दोनों जो सेंट है उससे अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी माँ को रिलेट कर रहे हैं, कम्स टू मी, और यही सेंट मुझ तक आती है एज द सेंट ऑफ माई मदर, जैसे कि वो मेरी मदर की सेंट हो। क्योंकि ऐसा होता था जनरली, इनकी माँ जब मंदिर में आती थी, जो फूल चढ़ाती थी स्टूडेंट, कई बार अपने बालों में सूली फ्लावर का गजरा लगाती थी, तो उनकी माँ के अंदर से भी वही सेंट इन्हें आती हुई महसूस होती थी। तो जब कभी अब ये सेंट उन्हें फिर से कहीं पर
मतलब इन तक पहुंचती है तो इन्हें अपनी माँ की याद आती है स्टूडेंट, ठीक है ना। लास्ट पैरा में क्या बताया इन्होंने, देखो, आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, मैं फिर से अपनी माँ को पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम, लेकिन जब कभी भी मैं जब अपने बेडरूम की विंडो से, बेडरूम विंडो, आई सेंड माई आइज, जब मैं अपनी निगाह डालता हूँ, नज़र डालता हूँ कहाँ पर, इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंस स्काई, उस आसमान पर, उसके आसमानी कलर पर, है ना। डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ, है ना। उस दुर्गम आसमान के उस आसमानी रंग पर जब मैं अपना नज़र डालता हूँ अपने बेडरूम की विंडो से, आई फील दैट द स्टीलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शांति जो है, एक स्टिलनेस है ना, जो शांति है, ऑफ माई मदर्स गेज, मेरी माँ की जो गेज का मतलब होता है निहारना, मेरी माँ जब मुझे निहारती थी, है ना, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे को, हैज़ स्प्रेड, तब मेरे हृदय में, मेरे दिल में एक सुकून की शांति जो फैल जाती थी, है ना, वही शांति आज क्या हो रही, हैज़ स्प्रेड, वो फैल चुकी ऑल ओवर द स्काई, पूरे आसमान में फैल गई है। ऐसा वो महसूस कर रहे हैं क्योंकि आसमान की तरफ जब वो देखते हैं तो एकदम सन्नाटा दिखाई देता है, एकदम नीला आसमान दूर दूर तक फैला हुआ है, बिल्कुल शांति जैसी महसूस होती है, एक सुकून महसूस होता है। तो उस सुकून को रिलेट कर रहे हैं अपनी माँ से, जब वो माँ उन्हें की तरफ नज़र डालती थी, गेज करती थी, निहारती थी, तो उनके दिल में जो एक सुकून का एहसास आता था, उस एहसास को वो रिलेट करते हैं, वो एहसास उन्हें याद आता है जब कभी भी वो आसमान की तरफ देखते हैं। तो इस टाइप से इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है स्टूडेंट, अपनी माँ को याद किया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा।